मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, आज मैं उन उपायों को आपको बताऊंगा जिनको नई जनरेशन तो जानती ही नहीं और पुरानी जनरेशन जो 60 के ऊपर के लोग हैं या तो उन्हें भूल गए हैं या वे नई जनरेशन को बताने की स्थिति में नहीं हैं। मित्रों, इधर 30 सालों के अंदर समाज में, देश में, विदेश में, ज्ञान में, विज्ञान में, रहन सहन में, व्यवहार में, घर परिवार में जो बदलाव आए हैं वो बदलाव पिछले सैकड़ों सालों में नहीं हुए हैं। आज बहुत ही व्यस्त जीवन, बहुत ही भाग दौड़ का जीवन, बहुत ही तनाव का जीवन एवं बहुत ही अस्थिरता का जीवन लोग बिता रहे हैं। आज के जीवन में बालक, बूढ़े, जवान, बहुत सारे लोग बहुत ही तनाव का जीवन बिता रहे हैं। किसी को पढ़ाई में टॉप करने का तनाव, किसी को बेरोजगारी का तनाव, किसी को भविष्य के जीवन का तनाव। लगभग सारे लोग तनाव में ही हैं। लगभग देश की आबादी के 20% लोग किसी न किसी दवा का रोज़ सेवन करते हैं और लगभग 10% लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। कारण खान पान, रहन सहन गलत तरीके का होना, कारण ईश्वर से बढ़कर खुद पर विश्वास करना, एक और कारण धीरे धीरे नास्तिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। मित्रों, पहले के लोग शांति का जीवन व्यतीत करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, जाल फरेब में नहीं रहते थे और हर कार्य की सफलता का श्रेय ईश्वर को देते थे। ईश्वर पर विश्वास रखने के कारण उनके अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा हमेशा भरी रहती थी और प्राकृतिक जीवन यानी प्रकृति के अनुसार वो अपने को ढालते थे, इसलिए तनाव में नहीं रहते थे, बीमार कम होते थे और हर घर में कुछ नियम बने हुए थे। जैसे कि नंबर 1, हर घर में तुलसी के पौधे जरूर होते थे जिनकी पूजा होती थी। फलस्वरूप धन संपत्ति, लक्ष्मी की कमी नहीं होती थी। दूसरा, घर में जब रोटी बनती थी तब पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती थी और पहली रोटी गाय को खिलाने के बाद ही घर के लोग खाना खाते थे। कारण हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता माना गया है और गाय के शरीर के अंदर समस्त देवताओं का वास माना गया है। अब गाय आपसे संतुष्ट हो गई, मतलब माता आपसे खुश हो गई और समस्त देवता आपके रोटी खिलाने की वजह से तृप्त हो गए, फिर आपको कष्ट कैसे मिलेगा? जिस पर गाय माता प्रसन्न, सारे देवता प्रसन्न, तो सब अच्छा ही होगा, ये विचार लोगों के अंदर होता था। फलस्वरूप वास्तव में उनके साथ अच्छा ही होता था। अंतिम रोटी जब घर के बड़े बूढ़े खा लेते थे तो उसी में से कोई व्यक्ति उस रोटी को कुत्ते को बुलाकर खिलाता था। अब देखिए, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में कुत्ता भैरव का प्रतीक माना गया है जो हर संकटों से मनुष्य को बचाते हैं और ज्योतिष में कुत्ते को राहु का प्रतीक माना गया है। अगर राहु आपसे नाराज रहेंगे तो घर के लोगों के आपसी संबंध खराब हो जाते हैं और लोगों में वैचारिक मतभेद यानी अलग अलग विचारों के लोग हो जाते हैं। अब देखिए, कुत्ते को रोटी मिल गई, राहु प्रसन्न। अब सारे घर के विचार एक रहेंगे, जो बड़ा बोलेगा वही सारे लोग करेंगे। तीसरा, हिंदू सनातन धर्म में व्रत का बड़ा महत्व था जो अब केवल नवरात्रि तक ही सिमट गया है। वे भी लोग फलाहार के नाम पर दिन भर अनाप शनाप खाते रहते हैं। रिजल्ट उस दिन पेट की मशीनों को आराम मिलने के बजाय और काम करना पड़ता है और व्रत करने वाले लोग दिन भर अपने व्रत रहने की डींगे हाँकते रहते हैं। पहले लोग लगभग होली, दीपावली या एकाध त्योहारों को छोड़कर और सारे त्योहारों में जैसे जन्माष्टमी, बहुरा, बड़ा इतवार, एकादशी, पूर्णिमा, इसी तरह कई छोटे मोटे त्योहारों पर व्रत रहते थे। पेट को उस दिन आराम मिलता था और पेट की मशीनें नई ऊर्जा प्राप्त करके अपना कार्य सुचारू रूप से करती थीं। इसका फायदा ये होता था मित्रों, लोग बीमार नहीं होते थे क्योंकि पेट सही तो बीमारियां शून्य, इसलिए सारे लोग लगभग स्वस्थ रहते थे। चौथा, हर हिंदू घर में
माता तुलसी का बिरवा पेड़ जरूर होता था। तुलसी की पत्तियों का, नीम की पत्तियों का, दोनों पत्तियों का लगभग लोग रोज सेवन करते थे और स्वस्थ रहते थे। और तुलसी जी में निगेटिव एनर्जी को सोखने की बड़ी अपार शक्ति है, इसलिए किसी का घर कैसा भी हो वास्तु दोष नहीं होता था। तुलसी जी के पत्तियों का औषधीय प्रयोग भी होता था, जिससे लोग स्वस्थ रहते थे। पांचवा उपाय, पहले के लोग चिड़ियों को दाना डालते थे। गर्मी के दिनों में चिड़ियों के लिए पानी का इंतजाम रखते थे। अगर घर में चींटियां निकलती थीं तो लोग आटा, चीनी ये डालते थे। यानी बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारे जीव मनुष्यों के दिए गए भोजन से संतुष्ट होते थे। इसलिए ईश्वर की कृपा से सारे प्राणी, सारे मनुष्य लगभग संतुष्ट रहते थे। छठवां, हर सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों में अधिकांश लोगों के यहाँ महीने में एक बार एकादशी या पूर्णिमा के दिन कोई न कोई छोटा मोटा धार्मिक आयोजन होता था। चाहे सत्यनारायण व्रत कथा ही हो, लेकिन कोई न कोई जरूर होता था। साल 2 साल में एक बार अखंड रामायण, श्रीमद् भगवत गीता आदि धार्मिक आयोजन होते थे, जिससे लोगों के अंदर धार्मिकता बनी रहती थी और कोई व्यक्ति तनाव में नहीं रहता था। मित्रों, आज भी हम इन सारी चीज़ों को अपनाकर अपना जीवन सुखमय, निरोगमय बना सकते हैं। इन बातों को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल महामहेश्वर गुरुजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के बारे में रोज़ आपको जानकारियाँ मिलती रहें। जय महामहेश्वर।